कार्टून टीवी। भैरवपुर नामक गांव में बिल्लू नाम का एक आदमी रहता था जो मोहन की दुकान पर समोसे बनाने का काम करता था। बिल्लू बहुत ही मेहनती था। वो बहुत अच्छे समोसे बनाया करता था, जिस कारण दूर दूर से लोग मोहन की दुकान के समोसे खाने आते थे। एक दिन दुकान पर मोहन। क्या हुआ बिल्लू, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मालिक, मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन क्या? मेरी तनख्वाह बहुत कम है। परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, बढ़ा दूंगा। मैंने बोला तो था कि अगले साल बढ़ा दूंगा। मालिक, आप हर बार यही कहकर टाल देते हैं। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। अरे बोल तो दिया, अगले साल बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी क्यों नहीं? अभी तो आपकी दुकान भी अच्छी चल रही है, ग्राहक भी काफी आते हैं और मैं आपको शिकायत का मौका भी नहीं देता। आप मेरी स्थिति को समझिए मालिक। मैं अपने परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहा हूँ। तो क्या मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे परिवार का पेट भरने का? भाई समोसे पैक कर दो, जाके समोसे पैक कर दे। भाई ये लो आपके समोसे। चटनी भी देना। हाँ ये लो भाई। मालिक, क्या है, क्यों दिमाग खा रहा है बार बार? आप ये मत भूलिए कि यहाँ के जो समोसे इतने ज्यादा बिकते हैं और दूर दूर से लोग इन्हें खाने आते हैं, वो मैं ही बनाता हूँ। मैं इन्हें बनाने में इतनी मेहनत करता हूँ और आपसे केवल कुछ ही रुपए बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरे बनाए हुए समोसे से ही मेरी दुकान चलती है? मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिए मालिक। निकल जा मेरी दुकान से, कल से आने की जरूरत नहीं है तुझे। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? मालिक रहने दीजिए, बेचारे को मत निकालिए। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझसे जुबान चलाए। निकालता है या धक्के मार कर निकालू? बिल्लू उदास होकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं और दुकान से भी जल्दी आ गए? मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उनसे अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कही तो वो मुझ पर गुस्सा हो गए और मुझे अपनी दुकान से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? बिना पैसों के अपना गुजारा कैसे करेंगे? कैसे अपना पेट भरेंगे? चिंटू अब विद्यालय कैसे जाएगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? बिल्लू उदास होकर अपने दरवाजे पर बैठ जाता है। इतने में बगल की श्यामा ताई आती है। क्या हुआ बिल्लू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं ताई, समय ही खराब चल रहा है। मुझे मेरे मालिक ने समोसे बनाने के काम से हटा दिया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दुकान से निकाल दिया तो क्या हुआ? क्या तू समोसे बनाना भूल गया है? ये भी कोई भूलने की चीज है? एक बार जो सीख लिया तो वो मैं कभी नहीं भूलता। बिल्लू, जब तुम इतने अच्छे समोसे बना लेते हो तो तुम अपनी खुद की समोसे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं श्यामा ताई। ये सुझाव मुझे क्यों नहीं आया? मैं तो फालतू का ही परेशान हो रहा था। पर एक समस्या है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी खुद की समोसे की दुकान खोल सकूं। इतने में बिल्लू की पत्नी सरिता वहाँ आ जाती है। मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, क्यों ना हम उसी से समोसे का सामान खरीद कर लाएं और घर पर ही दुकान लगाएं। जब और पैसे आ जाएंगे तो एक अच्छी सी दुकान ले लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, वही बगल में मैं चाय भी लगा लूंगी। चाय और समोसे की जोड़ी क्या खूब जमेगी। फिर बिल्लू और सरिता बाजार जाकर समोसे बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं और अगले दिन से वो अपने घर पर ही दुकान लगाते हैं। आइए आइए, ताजा ताजा स्वादिष्ट समोसे खाइए और गर्मा गर्म समोसे के साथ चाय भी पीजिए। क्यों भाई बिल्लू, समोसे कैसे दिए? 50 पैसे का एक समोसा। जरा 2 समोसे के साथ एक कुल्हड़ चाय देना मुझे। ये लो भाई। वाह,
क्या समोसे हैं? साथ में ये स्वादिष्ट चाय, मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। वाह बिल्लू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। धन्यवाद भाई। आइए आइए, ताजा ताजा स्वादिष्ट समोसे खाइए। मुझे भी एक समोसा दे दो। देखो ऐसा क्या खास है तुम्हारे इन समोसों में। अरे वाह, समोसा तो वाकई बहुत लाजवाब है। एक समोसे में तो मन नहीं भरा, एक और देना। लो भैया। ऐसे ही कुछ महीनों में अब बिल्लू के समोसे काफी फेमस हो जाते हैं। काफी दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने समोसे खाने आते हैं। अब बिल्लू की स्थिति सुधर जाती है और चिंटू भी अब अच्छे विद्यालय में पढ़ने लगता है। सरिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दिन तो वाकई बदल गए। हाँ जी, समोसे के व्यापार से तो हम सच में अमीर बन गए। अब हम अपनी नई दुकान खरीद लेंगे और इसी तरह समोसे चाय बेचा करेंगे। बिल्लू और सरिता अब अपनी नई दुकान ले लेते हैं और सुबह शाम समोसे बेचा करते हैं। एक दिन उनकी दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है और समोसे कम पड़ जाते हैं। सरिता, समोसे कम हैं और अभी ग्राहक बहुत हैं। क्यों ना हम और समोसे बना लें? और समोसे? हाँ, और समोसे। पर तुम इतनी परेशान होकर क्यों बोल रही हो? क्योंकि हमारे पास इतने आलू नहीं हैं कि हम और समोसे बना पाएं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर हम समोसे में कम आलू भरें तो हम ढेर सारे समोसे बना पाएंगे। ऐसा करने से कोई भी ग्राहक दुकान से बिना खाए नहीं लौटेगा। पर इससे समोसे का स्वाद तो बिगड़ जाएगा ना। नहीं नहीं, स्वाद नहीं बिगड़ेगा। हमें ऐसा ही करना चाहिए, वरना हमारे सारे ग्राहक दुकान से लौट जाएंगे। फिर बिल्लू और सरिता मिलकर ढेर सारे समोसे बनाते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं। सरिता देखो, आज हमने इतने कम आलू में इतने सारे समोसे बनाए और इतने सारे पैसे कमा लिए। ऐसे हमारे आलू भी बच गए और समोसे भी ढेर सारे बन गए। अब हम इसी तरह समोसे में कम आलू भरकर ग्राहकों को बेचा करेंगे, जिससे मुनाफा ज्यादा होगा। हाँ, ये तो आपने सही कहा। अब हम ऐसा ही करेंगे, जिससे समोसे भी ढेर सारे बनेंगे और आलू भी कम लगेंगे। पर क्या लालच करना सही है? इसमें लालच कैसा? जब हमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब धीरे धीरे बिल्लू का लालच ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। वो हर रोज कम आलू से ज्यादा समोसे बनाकर ग्राहकों को बेचने लगता है। एक दिन सरिता रास्ते चलते हुए बिल्लू से कहती है, अजी सुनते हो, जो आलू के पैसे बचते हैं, क्यों ना हम उन्हें एक गुल्लक में इकट्ठा करते जाएं? तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब से हम ऐसा ही करेंगे। उस गुल्लक का नाम हम लोग बचत गुल्लक रखेंगे, जो हमारे घूमने फिरने के काम आएगा, क्योंकि कल से हमारा और सामान बचेगा। पर वो कैसे? अब क्या सोचा है तुमने? कल से समोसे का आटा केवल मैदा का नहीं होगा, उसमें हम कुछ गेहूं का आटा और कुछ सूजी मिला लेंगे। अरे ऐसे कैसे? अगर किसी को पता चल गया तो? आज तक तुम्हें पता चला कि मैं आटे में क्या क्या मिलाती थी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच। फिर वो दोनों खुशी से फूले नहीं समाते कि उनका मुनाफा अब दुगना हो जाएगा। फिर कुछ महीने तक यही सब चलता है। अरे बिल्लू, तुम्हारे समोसे में वो पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। आखिर क्या बात है? अरे काका, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको समोसे का स्वाद समझ में नहीं आ रहा है। आप कल आकर समोसे खाना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा। अगले दिन बिल्लू अच्छे समोसे बनाकर उस बूढ़े आदमी को खिला देता है। इसी तरह जब भी कोई ग्राहक शिकायत करता तो वो दोनों उसे 1-2 दिन अच्छे समोसे खिला देते, फिर वापस से बेईमानी पर आ जाते। अरे वाह सरिता, क्या गजब का सुझाव है। मुनाफा का मुनाफा, बचत की बचत, और किसी को पता भी नहीं चल रहा। क्यों बिल्लू भाई, आज तो समोसे के स्वाद में पहले से थोड़ा अंतर आ गया है। नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही समोसे बनाए हैं जैसे रोज बनाता हूँ। नहीं भाई, आज तो समोसे में आलू कम लग रहे हैं, इसी वजह से स्वाद भी अलग लग रहा है। नहीं नहीं भाई, हाथ ही है,
कभी कभी कोई चीज कम ज्यादा हो ही जाती है। ग्राहकों को तो पता चल गया कि हम समोसे में आलू कम भर रहे हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? हम अब कुछ दिनों तक पहले जैसे समोसे बनाकर बेचेंगे ताकि उनको शक ना हो हम पर। हाँ, ये सही रहेगा। इसी तरह दिन बीतते हैं। कुछ दिनों से बिल्लू का बेटा चिंटू अब बीमार रहने लगता है। सुनिए जी, चिंटू की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है। न जाने हमारे चिंटू को क्या हो गया है। हे ईश्वर, अब तू ही हमारी मदद कर। बिल्लू अपने बेटे की बीमारी को लेकर काफी परेशान रहता है। तभी एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक साधु बाबा गुजरते हैं। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव। लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं। हाँ पुत्र। साधु बाबा, आपको भूख लगी होगी, आप कुछ समोसे ले लीजिए। हाँ पुत्र, भूख तो मुझे भी लगी है। लाओ, मैं तुम्हारे इन समोसे से अपनी भूख मिटा लूं। ये लीजिए बाबा जी। क्या बात है पुत्र, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ बाबा जी, परेशान तो मैं हूँ। मेरा एक बेटा है चिंटू, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। मैंने वैद्य जी को भी दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बात है। बाबा जी, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बता दीजिए, जिससे हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तुम्हारे लालच से पैसे कमाने के कारण ही तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। लालच? हाँ, लालच। तुम अगर अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा जी। अब मैं अपनी लालच छोड़कर पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। केवल इतना ही नहीं, अब तुम्हें एक और इम्तिहान में सफल होना होगा, तभी तुम्हारा बच्चा ठीक हो पाएगा। वो क्या बाबा जी? गांव के किनारे जो नदी है, वहां बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता रहता है, जिसका नाम नटखट तोता है। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 11 दिनों तक उस जादुई तोते की सेवा करनी होगी। ठीक है बाबा जी, हम ऐसा ही करेंगे। बिल्लू अब अपनी पत्नी को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास जाता है। ये पेड़ तो बहुत ही बड़ा है, यहाँ हमें तोता कैसे मिलेगा? एक काम करते हैं, पेड़ के नीचे दाने डाल देते हैं, वो तोता उन्हें खाने जरूर आएगा। अरे देखिए, वो नटखट तोता आ गया। सुनो नटखट तोते, क्या हम तुम्हारी सेवा कर सकते हैं? तुम दोनों कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? बिल्लू और सरिता नटखट तोते को साधु बाबा के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें साधु बाबा ने भेजा है तो मैं उनकी बात नहीं टालूंगा। तुम दोनों कल से मुझे यही खाना देने आ सकते हो, लेकिन तुम दोनों एक बात याद रखना, मेरे बहुत नखरे हैं। क्या तुम मेरी सेवा कर लोगे? हाँ नटखट, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ख्याल हम अच्छे से रख सकें। हाँ, हम तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। अब सरिता और बिल्लू रोज उस नटखट तोते को खाना पानी देने जाते हैं और 11 दिनों तक लगकर उसकी सेवा करते हैं। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमारा बेटा बहुत बीमार है, हम तो बस यही चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तुम दोनों अब अपनी लालच को छोड़कर पूरी ईमानदारी से अपने ग्राहकों की सेवा करो। जैसे जैसे तुम ग्राहकों को ईमानदारी से समोसे बेचोगे, वैसे वैसे तुम्हारा बेटा ठीक होता चला जाएगा। ठीक है नटखट, अब से हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से बिल्लू और सरिता पहले की तरह ईमानदारी से समोसे बनाकर अपने ग्राहकों को बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्लू, अब तुम्हारे समोसे में पहले जैसा स्वाद आ रहा है। नहीं, मुझे तो ये समोसे पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। ग्राहकों से तारीफ सुनकर बिल्लू और सरिता बहुत खुश होते हैं। सरिता, मैं सोच रहा हूँ कि जब भी हमारे समोसे बचेंगे तो हम उन्हें दूसरे दिन ग्राहकों को नहीं बेचेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे समोसे तो बेकार हो जाएंगे। नहीं, बेकार नहीं होंगे। हम उन बचे हुए समोसों को उन गरीबों में बांट दिया करेंगे
जो समोसे खरीद नहीं पाते। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उन गरीबों का पेट भी भर जाएगा और हम अपने ग्राहकों को रोज ताजे समोसे भी खिला पाएंगे। अब गांव के सभी लोग बिल्लू और सरिता को बहुत प्यार और इज्जत देने लगते हैं। फिर नटखट तोते के कहे अनुसार उनका बेटा चिंटू धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, विद्यालय जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, जरूर। चिंटू को पहले की तरह हंसता खेलता देख बिल्लू और सरिता बहुत खुश हो जाते हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। हाँ, सही कहा आपने। ये हमारी लालच का ही नतीजा था, जो हमारा चिंटू इतना बीमार पड़ गया था और हमारे सारे पैसे उसके इलाज में लग गए। हाँ सरिता, अब हम कभी लालच और बेईमानी नहीं करेंगे। उधर बिल्लू के मालिक मोहन की दुकान चलना बंद हो जाती है। अब वो भी बिल्लू से आकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बिल्लू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और आज मैं उसी की सजा भुगत रहा हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं मालिक, गलती तो आखिर इंसानों से ही होती है। नटखट तोता उड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है, देखा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा था ना कि कर भला तो हो भला। हाँ नटखट, वाकई। एक समय की बात है। अर्जुनपुर नाम के गांव में राकेश सुनीता पति पत्नी रहते थे। उनकी गांव में ही एक हलवाई की दुकान थी, जिस पर वो मिठाई से लेकर समोसे तक सब बेचा करते थे। राकेश समोसे बहुत अच्छे बनाता था, इसलिए उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा समोसे ही बिका करते थे। उसकी पहचान उसके समोसे ही थे। सुबह से ही लोगों की भीड़ उसकी दुकान के बाहर लगनी शुरू हो जाती थी और जब तक समोसे खत्म नहीं होते थे, लोगों का ऐसे ही तांता लगा रहता था। राकेश का एक भाई दिल्ली में रहता था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अचानक से अजय अपना सारा सामान लेकर गांव लौट आया। अरे अजय, तू अचानक से, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। मुझे मेरे फैक्ट्री के मालिक ने काम से निकाल दिया है। अरे लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? फैक्ट्री में किसी ने पैसों की चोरी कर ली और शक फैक्ट्री में रहने वाले लोगों पर गया, जिसमें से एक मैं भी था। पर भैया, मैंने सच में चोरी नहीं की है, आपकी कसम खाकर कहता हूँ। अरे अजय, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है और तू चिंता मत कर। तू अब से हमारे साथ ही रहना। वैसे भी दुकान पर बहुत काम है, दोनों भाई मिलकर काम संभालेंगे तो दुकान और तरक्की करेगी। अजय और राकेश मिलकर अब अपनी दुकान पर बैठने लगे। राकेश ने अजय को समोसे बनाने की सारी विधि और कैसे उसके समोसे इतने स्वादिष्ट बनते हैं सारे राज अपने भाई को बता दिए। राकेश दिल का बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, इसलिए वो सभी को अपने जैसा ही समझता था। पर वो अपने भाई की नीयत से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसका भाई बहुत ही लालची और चालाक है। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अजय राकेश के पास रहकर अब सब कुछ सीख चुका था। अजय मेरे भाई, मुझे तेरी भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तू दुकान देख लेना। हाँ, और कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। राकेश सुनीता को लेकर अस्पताल चला जाता है और अजय दुकान पर बैठ जाता है। लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अरे अजय, जरा 50 समोसे जल्दी से पैक कर दो ना। 50 समोसे? दावत है क्या? मेरे ससुराल वाले आए हैं दिल्ली से, उन्हें तुम्हारे समोसे बहुत पसंद है। आते ही फरमाइश करने लगे कि समोसे ला कर दो, इसलिए भागते भागते आया। लाओ भाई, जल्दी दे दो। ये लो भाई। ऐसे ही गांव के कई लोग समोसे लेते रहे। शाम को जब पैसे गिनने का समय आया तो अजय ने गल्ला खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गल्ले में बहुत सारे पैसे देख उसके मन में लालच आ गया। अरे बाप रे, एक दिन की इतनी कमाई! भाई, इसका मतलब कई सालों से नोट पर नोट छाप रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी कमाई हो जाती है इस काम से। खामखा मैं कई सालों से वहां हड्डी गला रहा था, इससे अच्छा तो यहाँ गांव में कमाई हो जाती है। क्यों ना इसमें से कुछ पैसे रख लो, भाई को वैसे भी क्या पता चलेगा। अजय गले में से कुछ पैसे चुराकर अपने पास रख लेता है और राकेश को कम पैसे दे देता है। राकेश को पैसे देखकर कुछ शक होता है, पर वो अपने भाई पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने चुपचाप वो पैसे अपने पास रख लिए। भाई क्या हुआ?
भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे ना आप? अरे अजय, मैं तुझे बताना ही भूल गया, तेरी भाभी पेट से है और जल्द ही इस घर में एक नन्हा मुन्हा मेहमान आने वाला है। क्या भैया, सच में? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। भैया आप अब ज्यादा चिंता मत करना काम की, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, पर तू अकेला नहीं कर पाएगा। भैया मैं कर लूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन फिर सुनीता और राकेश डॉक्टर के पास गए। तब फिर वो दुकान की जिम्मेदारी अजय पर छोड़ गए। अजय ने काम को देखा और रात को फिर गले में से कुछ पैसे चुरा कर अपने पास रख लिए। ऐसे ही अब हर रोज करने लगा। एक दिन उसने अजय को रंगे हाथ पकड़ लिया। अजय, ये तू क्या कर रहा है? गले में से पैसे की चोरी कर रहा है? नहीं भाई, नहीं। देख अजय, झूठ मत बोल, मैंने अभी तुझे खुद अपनी आंखों से देखा है। भाई ऐसा नहीं है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ। तेरी कसम मुझ पर अब भरोसा नहीं है। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लेना, लेकिन ये करने की क्या जरूरत है? तूने फैक्ट्री में भी चोरी की थी ना? तेरे मालिक से मेरी बात हुई थी। हाँ किया था मैंने। बोलो क्या करोगे? फैक्ट्री में चोरी भी की और यहाँ भी की। ये दुकान जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो मैं जो चाहे वो करूँ। ये दुकान तेरी कैसी हुई? हाँ भैया, जब आपने मुझे मजबूर कर दिया है तो मैं कह ही देता हूँ, ये दुकान मेरे पिता की है, क्योंकि उनका सगा बेटा मैं हूँ। आपको तो वो सड़क से उठाकर लाए थे, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद हो आप, और सांप बनकर बैठ गए हो मेरे पिता की दुकान पर। ये दुकान हक से मेरी है और अब से मैं ही यहाँ बैठूंगा। आगे से तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आना, समझ गए ना? अजय की बातें राकेश के घावों पर नमक छिड़क देती है, और जिस बात को वो बुरी याद समझकर पहले ही भुला चुका था, अजय उन्हें फिर से हरा कर देता है। सुनीता, आखिर मैंने कब अजय को अपने सगे भाई से कम समझा, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। आपकी कोई गलती नहीं है जी। अजय की आंखों पर अभी लालच की पट्टी बंधी है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, उसे बहुत पछतावा होगा। अजय ने दुकान पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, पर उसका लालच यही नहीं थमा। क्यों ना मैं समोसे में सस्ते आलू और सस्ते मसाले इस्तेमाल करूं, जिससे मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा और पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। अजय ने अच्छे आलू की जगह सस्ते आलू इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो आलू जो बुरी तरह सड़ जाते थे, अजय उनसे अपने समोसे बनाता था, और मसाले भी वो नकली डालने लगा। तेल भी वो एकदम बेकार क्वालिटी का इस्तेमाल करने लगा। उसे अपने लालच के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, पर इसके बावजूद उसकी बिक्री अच्छी हो रही थी, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वाह, मुनाफा तो बढ़कर 2 गुना हो गया। बस ऐसे ही काम चलता रहे प्रभु, फिर आप देखना मैं कैसे इस गांव में अपनी एक शानदार कोठी बनाता हूँ। ऐसी कोठी बनाऊंगा लोग देखते ही रह जाएंगे। अजय हर रोज ऐसे ही खराब बेकार समोसे बनाता और उन्हें ऐसे धड़ल्ले से गांव वालों को खिलाता। उधर राकेश इन सब चीजों से वाकिफ नहीं था और वो अपनी पत्नी की देखभाल में लगा हुआ था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका ध्यान भी खींच लिया। पूरे गांव वाले बीमार पड़ गए, सबको दस्त और फूड पॉइजनिंग हो गई। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई बीमार नहीं था। अरे भाई, ये गांव वालों को आजकल हुआ क्या है? कोई दिखाई ही नहीं देता। कैसे कोई दिखाई देगा? कोई यहाँ होगा तभी तो दिखाई देगा। कुछ तो बिस्तर पर पड़े हैं और कुछ अस्पताल में भर्ती है। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। उसने जब से तुम्हारी दुकान पर अपना हक जमा लिया, तब से उसने समोसे में बहुत ज्यादा मिलावट शुरू कर दी। खराब तेल, बेकार सड़े आलू और मसाले तो पूछो नहीं, उसमें शीशा तक पड़ा हुआ था। अब ऐसे में इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? सब के सब बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती है। तुम्हारे भाई को भी फूड इंस्पेक्टर पकड़ कर ले गए और तुम्हारी दुकान पर भी ताला मार दिया। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। राकेश के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है और वो सुनीता के पास जाता है। देखो जी, अजय ने जो किया वो सही तो बिल्कुल नहीं है, पर हम भी उसके कुछ लगते हैं ना, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। अजय का लालच केवल उस पर भारी नहीं पड़ा, गांव वाले सब बीमार हो गए हैं। हाँ जी, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव वालों के इलाज का खर्चा हम उठाएं। मानती हूँ जो उनके साथ हुआ उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर इससे हम उनकी कुछ तो मदद कर सकते हैं ना। राकेश और सुनीता सभी बीमार लोगों का खर्चा खुद उठाते हैं और अजय की जमानत भी करवाते हैं। अजय की आंखों में पछतावे के आंसू थे, इसलिए उसने अपने भैया भाभी के पैरों में पड़कर माफी मांगी।
राकेश और सुनीता ने उसे माफ भी कर दिया और एक नई शुरुआत की। राकेश ने गांव में फिर से एक नई समोसे की दुकान खोली, जिसे दोनों भाई मिलकर संभालते थे और पूरी सफाई और ईमानदारी के साथ लोगों को समोसे बनाकर देते थे। राकेश पर क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा था, इसलिए वो फिर से एक बार उनके समोसे खरीदकर खाने लगते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।